बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गूंदे हुए आटे को महफूज रखना हो तो उसे दूध के साफ खाली पैकेट में रखकर फ्रिज में रखें। काफी देर तक ये आटा रोटियां बनाने के काम आ सकेगा। ऊनी कपड़े धोते वक्त 1 चाय का चम्मच ग्लिसरीन डालकर धोएं, कपड़े सिकुड़ेंगे नहीं। लिबास में बटन टांगने के बाद दागों पर 1 बूंद बेरंग नेल पॉलिश टिपका दें। बटन आसानी से टूटेंगे नहीं। बच्चों के कपड़ों में इस अमल की ज्यादा जरूरत होती है। चावल और दाल अगर ज्यादा लेकर स्टॉक कर लिए जाएं तो कीड़ा लग जाता है। अगर 2 या 3 तेजपात डालकर रखें तो कीड़ा नहीं लगेगा। अक्सर कमीज धुलने के बाद इसका कॉलर पूरी तरह साफ नहीं होता। इसके लिए कमीज धोने से पहले थोड़ा सा शैम्पू लेकर कॉलर पर लगाकर रगड़ें, फिर कमीज धो लें। कॉलर बिल्कुल साफ हो जाएगा। कॉर्नफ्लोर दूध में मिलाकर पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगाएं। हफ्ते में 2 बार ये करने से रंग गोरा होने लगेगा। धूप से जली हुई जिल्द भी ठीक हो जाएगी। अक्सर लोगों को सफर के दौरान चक्कर और मतली की शिकायत होती है। इससे बचने के लिए सफर शुरू करने से पहले सूंड का सफूफ 2 या 3 चुटकी लेकर फांक लें। इस शिकायत में ये बहुत मुफीद होता है। नाखून को टूटने से बचाने के लिए इन पर लहसुन यानी थोम की फली यानी जवे छील कर रोजाना रगड़ें। कपड़े पर से सुर्ख रोशनाई के दाग दूर करने के लिए इसे दही से धो लें तो सुर्ख दाग दूर हो जाएंगे। कीड़े मकोड़ों को घर से दूर भगाने के लिए जहां ये नजर आए उस जगह पर काफूर जलाया जाए तो कीड़े दोबारा वहां नजर नहीं आएंगे। दांतों में दर्द हो तो जिस दांत में दर्द है उसके नीचे अदरक रख दें, दर्द कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जूते की पॉलिश चमके तो पॉलिश करने से पहले थोड़ा सा सिरका मिला दें, जूते चमक जाएंगे। जब पुदीना बाजार में वाफर और सस्ता मुहैया हो तो बहुत सारा खरीद कर धूप में सुखा लें। सूख जाए तो पिसा हुआ काला नमक और जीरा मिलाकर हवा बंद डिब्बे में महफूज कर लें। जब जरूरत हो ये इस्तेमाल किया जा सकता है। साबुन की टिक्कियों के रैपर फेंके नहीं, इन्हें अपने जूतों के रैक में रखें। जूतों और मोज़ों की बदबू से घर को महफूज रखें। सुनहरे धात के ऐनक के फ्रेम पर कुदरती रंग का नेल पॉलिश लगाएं। इस तरह कभी कभी ये अमल करने से ऐनक का सुनहरी फ्रेम अरसे तक अपना सुनहरी रंग महफूज रखेगा। सर्दियों में अगर होंठ फट जाते हैं, ताज़ा कच्चा दूध होंठों पर रोजाना लगाने से आराम आ जाता है। सर्दियों में पाँव की एड़ियां फट जाएं तो ग्लिसरीन में देसी साबुन के टुकड़े डालकर फटी हुई जिल्द में भर दें। सूती जुराबें पहनकर रात को सो जाएं। अगले रोज पाँव धो लें। कई रोज रात को ये टोटका दोहराएं। फटी हुई एड़ियां बिल्कुल मुलायम हो जाएंगी। कहवे में लीमू निचोड़कर पीने से थकावट दूर हो जाती है। आंखों की हिफाजत। बाज़ औक़ात रातों को देर तक जागने, गर्मियों में देर तक सोने या किसी भी वजह से आंखों के नीचे सूजन सी होने लगती है। इसके लिए सर के नीचे से तकिया निकाल दें और चाय का कहवा हल्का सा 1 प्याली ले लें और इसमें बर्फ की डलियां डालें। इस ठंडे कहवे में रुई भिगोकर हल्का सा निचोड़ें और आंखों पर रखकर लेट जाएं। पलकों को घना करने के लिए रात को सोने से कबल कैस्टर ऑयल रुई की मदद से लगाएं। 1 महीने बाद फर्क देखें। बिस्किट खस्ता रखने के लिए बिस्किटों के डिब्बों में अगर शुगर क्यूब्स रख दें तो बिस्किट खस्ता रहेंगे। तमाम नमी शुगर क्यूब जज्ब कर लेंगी। छुरी या चम्मच जैसी चीजों पर जंग लग जाए तो मीठा सोडा, सिरका और विम यानी जिस चीज से भी बर्तन धोते हैं, इन तीनों चीजों का मलगूबा सा बना लें और बर्तनों पर लगाएं। 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर पानी से धो लें। जंग से निजात मिल जाएगी। बालों में अगर मेहंदी और तेल डाल दिया जाए और 1 घंटे बाद शैम्पू की जाए तो बाल बहुत चमकदार और सेहतमंद नजर आएंगे। इसको सबसे अच्छा कंडीशनर कहा गया है। बास लोग पाए की बदबू की वजह से इन्हें पकाने से घबराते हैं, लेकिन अगर पाए गलाते वक्त इसमें थोड़ा सा सफेद जीरा, दालचीनी और लौंग डाल दिया जाए तो घर में नागवारा महक नहीं आएगी और पाए भी मजेदार बनेंगे। अक्सर लोग जब भी कोई चीज फ्राई करते हैं तो तेल की गर्माई का अंदाजा नहीं कर पाते। एक साफ स्टिक
جسے شاشلک سٹک کہتے ہیں، خرید کر رکھ لیں اور جب دیکھنا ہو صحیح گرم ہے تو وہ سٹک احتیاط سے پکڑ کر تیل کے درمیان کھڑی کر دیں۔ اگر بلبلا نہ بنے تو تیل فرائی کے لیے تیار ہے۔ انڈوں کو ابالنے کے بعد ان کا پانی ضائع مت کریں بلکہ اپنے پودوں کو ڈال دیں، ان کی نشو و نما میں حیرت انگیز اضافہ ہوگا۔